18 नंबर मंत्र पढ़ना है। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतस्वर्ग्य यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व एष तेऽग्निर्नचिकेतस्वर्ग्य यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व जमराजंक पाखरु नचिकेता जो तीनोटी वर प्राप्त होइतिले सेति मध्यरु प्रथम वररे से पितांकर मंगल कामना पाई तांकर शुभ मनासी वर मागिले। द्वितीय वररे समाजर कल्याण पाई अग्नि विद्या वा सगुण उपासना विद्या को से वर मागिले, जहाँद्वारा आम स्वर्ग प्राप्त हो पारिबा। एवं स्वर्ग प्राप्तर अर्थ आम देखिले विराट आत्मभाव को जितेबाला आम प्राप्त हवा ता सहित तादात्म्य करिबा ताले आम जीवन रु अशांति दुख बंधन सब दूर हो। तो मन में प्रश्न आसीबो स्वाभाविक कि जदि आम सगुण उपासना द्वारा ही आम यदि विराट आत्मभाव को प्राप्त हेले आम मृत्यु पाशर मुक्त हो जावा, दुख शोकातिग हो जावा, दुखर मुक्त हो जावा, स्वर्ग सुख को भोग करिबा। ताले पुणी आमरे आत्मज्ञान कौन दरकार? यदि इतने सब मिल जीवो पुणी आमरे आत्मज्ञान कौन दरकार? नचिकेता कहीं पुणी आत्मज्ञान मागिले प्रश्न उठिब क्या? तो या संगति करने भगवान शंकराचार्य ये भाष्य लिखुं कहीं ब्रह्म ज्ञान आवश्यक। यदि ये सब आमको सगुण उपासना यदि आमको सब दे पार तो निर्गुण उपासनार प्रयोजन से कौन अधिकार मिले? ये हूँ प्रश्न। यही प्रश्न समाधान करने कि कहीं नचिकेता तृतीय वरे ब्रह्म विद्या मागिले ये यथेष्ट है ना कहीं यही प्रश्नर उत्तर देवाई भगवान शंकराचार्य संगति भाष्य संगति लगे जे ये सगुण उपासना निर्गुण उपासनार कथा कहीं कहला, ब्रह्म विद्यार कथा कहीं उठिला। तो आम गतकाली भाष्य टी देखुले ये भाष्य बहुत महत्वपूर्ण। यदि यहाँ आम न बुझीपर
ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି? ଗତକାଲି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଭାଷ୍ୟ। ଏତାବଦ୍ଧି ଅତିକ୍ରାନ୍ତେନ विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद् वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषय याथात्म्य विज्ञानम। कौन ए पर्यंत एतावधि अतिक्रांतेन ए पर्यंत जहाँ कठोपनिषद विषय वस्तु आलोचना है ये विधि प्रतिषेधार्थेन विधि निषेधात्मक कथा कहा मैंने कर्मकांड ये पर्यंत कर्मकांड कथा कर्म उपासना कथा कहुई जो विधि निषेधर प्रधानता रही डूज एंड डोंट्स এটা করা উচিত এটা করা উচিত নয় এটা কর্তব্য এটা কর্তব্য নুহে কিন্তু যেতবে কর্ম আমি প্রসঙ্গ নেবা কোণ হব শাস্ত্র विधि निषेध रहिब निश्चित भाव डूज एंड डोंट्स विधि निषेधात्मक शास्त्र এটা कर এটা करा उचित नुह এটা पाप এটা पुण्य नुहे कि ये रहिब ये जो विधि निषेधात्मक शास्त्र ये वेदरे मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम ये मंत्र भाग ब्राह्मण भाग रे उपनिषद अलगा मंत्र ब्राह्मण भाग अलगा उपनिषद अलगा ये सब कर्मकांड उपासना वेदरे मंत्र ब्राह्मण भाग रे उल्लेख कराई यद वरद्वय सूचितम वस्तु ये जो दुईटा वर नचिकेता मागिले ये विधि विधि निषेधात्मक ये उपरे वर्णना कराई नचिकेता द्वितीय वर रे कौन मागिले अग्नि विद्या उपासना सगुण उपासना कथा से भी कहला यहाँ करेंगे नहीं त्रिसंधि त्रिकर्मकृत ये सब विधान कराई यहाँ करेंगे ना एतटा इटा लगे एमती लगे एमती लगे ना कि ताली से हम अकरणे प्रत्यवाय यदि आप से विधि को मानिले ना उल्टा कले ताले उल्टा फल मिल कर्मकांड से सब रही तो ए पर्यंत जहाँ आलोचना से कर्म प्रसंग को आलोचना एवं से कौन न आत्मतत्व विषय याथात्म विज्ञानम आत्मार याथात्म विज्ञानम वास्तविक स्वरूप आत्मा जेमिति जहाँ तार वास्तविक स्वरूप एपर्यंत वर्णना करा निजक विराट आत्मभाव स्थूल सहित आम ये करने तादात्म्य करने किंतु मोर तो यहाँ मु तो स्थूल नुह मु तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ये पंच महाभूतर सूक्ष्म आत्मा यहाँ उपासना कहगला कौटा विराट आत्मभाव ये मोर वास्तविक स्वरूप नुहे तेणुक आत्मतत्वर ए पर्यंत वास्तविक स्वरूप वर्णना करा जाही नहीं এটা उपासना गोटे आरोप निजक आम एमती भाविबा उपासना कौन सामान्य वस्तुनि उत्कृष्ट भावना निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना पत्थर टे आम भगवत भावना कले ये तो आरोप जगन्नाथ दारु ब्रह्म काठटे या चित्र देदेले आम आखि कटले तो ये होती जगन्नाथ प्रकृति से कौन वस्तुटा हूँ काठटा नहीं काठटा को आम गोटे ये देखिए भावना से कले यहाँ हूँ कौन उपासना किंतु आम जो कह वास्तव में कौन ना वास्तव में काठ नहीं आम जो बहुत समय लोग कहती
मानले ठाकुर नहले पथर जी सी ये मानु ना सी कौन देखुं एटा तो पथरटा एटा काठटा ये काठटा को मुंडिया मारुँच कौन जगन्नाथ इच्छा ना जगन्नाथ कहते जो न मानवा वाला कहीं कौन देखुं से तार तत्वटा को देखुं माने जो वस्तुटा कौन आम आरोप करछू से देखुना मार भावनाटा को देखुना माने ये जो आम करूँ से गोटे भावना ता ऊपर आम आरोप नहीं जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन मोर भावना जमी हे मत से दिशब तो ये तत्व नुहे ये आत्मार वास्तविक स्वरूप नुहे ए पर्यंत आत्मार वास्तविक स्वरूप आलोचना करा जाई नाही कहते ताहाले कौन ताले आत्मार वास्तविक स्वरूप यदि परवर्ती अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फल फलादि अध्यारोपेण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखिले बहुत सुंदर ये कौन कहते जे विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य ये अज्ञानजन्य मो उपरे ये आरोप कराई कौटा ये जो विधि निषेध कहुची यहाँ मो उपरे आरोप कराई देख समस्त सब विधि निषेध हम विधि निषेध आमे मु सन्यासी मो पाई जोटा निषेध आपण से निषेध नुहे मोर पाई जोटा विधि आपण से विधि ताले ये पर्सन टू पर्सन भेरी कर ये विधि निषेध आमर स्थिति अनुसार वर्णाश्रम धर्म अनुसार ये आरोप ये वास्तविक नुहे विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य ये अज्ञानजन्य वर्तमान आम उपरे ये सब आरोप कर दिया कौन जे ये जो जीवत्व भाव मु कर्ता मु भोक्ता एवं मु कौ भली कर्ता हेबी कौ भली मोर परिचय हेब ये सब मो उपरे आरोपित तो ये मोर माने मु जो आत्मा शुद्ध चैतन्य ये मोर वास्तविक स्वरूप नुहे तो कौन आरोप होइछि या कहुछि अज्ञान ये अज्ञान ये आरोप होछि मिथ्या अज्ञान कारण ए आरोप को आमे सत्य बोली मानी देछु ये होछि अज्ञान ये मोर वास्तविक स्वरूप नुहे कर्तृत्व मो उपरे आरोपित आत्मा उपरे कर्तृत्व आरोपित जन्म मृत्यु ये आरोपित कहार धर्म ये सब उपाधि मानक धर्म स्थूल शरीर धर्म जमी जन्म मृत्यु विकार षड विकारग्रस्त ये शरीर यदि मु निजको वर्तमान कहूँ मु जन्म होइछि मु मरीजीवी यहाँ मोर कौन वास्तविक स्वरूप कि यहाँ स्थूल शरीर धर्म मो ऊपर आरोप
ताले ये जो आरोप एटा अज्ञान जन्य तेणु आम ज्ञान माने कौन आम विवेक द्वारा आरोप मुक्त भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराण। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बुझा ताले कि आमे ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान आवश्यकता कौन ये उपासना ठार भिन्न कहीं ताको आम बुझीपर आत्मज्ञान आवश्यकता एतिकी स्तर को बुझा बहुत कम लोक बुझीपार जो मैंने बुझीपारती से आत्मज्ञान आड़ को अग्रसर हमें ना से कहते उपासना द्वारा तो एत फल मिल स्वर्ग प्राप्ति हो मृत्यु पाशरू आम मुक्त हो शोकातीत हो मिल कौन दरकार किंतु से भी जहाँ मिल सेगुड़ा कौन से सब लिमिटेड से आरोपित वास्तविक तत्व ये नुहे तो कहते ये सब आरोप आम भर जो आरोप को अज्ञान जन्य बोली कहुच्छी एवं ये अज्ञान केमिति स्वाभाविक अज्ञान हूँ स्वाभाविक स्वाभाविक अज्ञान स्वाभाविक माने नेचुराल ये अज्ञान हूँ स्वाभाविक नेचुराल नेचुराल माने जमी आम कहूँ प्रकृति नेचुराल नेचर कहूँ नेचर माने आमे तैयारी करना केबेठू अच्छी जना नहीं जोटा अनादि अनादि काल रही आसी एवं आमे तार कारण जानी ना आमे किसी करी ना ताको स्वाभाविक कहुए नेचुराल अज्ञान अनादि अनादि काल अज्ञान रही अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाही ये बंधन अनुभूति अज्ञान कारण अनेक जन्म रही ताहले आमे कहवा ये अज्ञान कारण ही आरोप ये अज्ञान को स्वाभाविक स्वाभाविक कहीं कहते अच्छा यदि अज्ञान स्वाभाविक तेणु किसी दार्शनिक कहले अज्ञान कारण जो जीव भाव ये भी स्वाभाविक यदि अज्ञान स्वाभाविक ताले अज्ञान कारण जो जीव भाव ये भी स्वाभाविक ताले आपण केमिति कहउचंती जे ये जीव भाव मिथ्या जीव भाव ही मोर वास्तविक स्वरूप जीवत्व ही सत्य आपण मिथ्या कहीं कहउछ यदि अज्ञान नेचुराल स्वाभाविक ताहले अज्ञान कारण जो निजक मु जीव भाव बोली मानी एटा भी नेचुराल ये स्वाभाविक कथा एगुड़ा शुणिले मुंड घूरब जी हजम करेंगे मुंड घूरिया देवे अच्छा जो ये मुंड घूरवा विषय एगुड़ा सब आम ब्रह्मसूत्र ये पढ़ा जाए जो पढ़ा जाए एगुड़ा भाष्य होते ये करा जाए टिके आप खाली कान में बाजी था अज्ञान हूँ स्वाभाविक स्वाभाविक माने तार से केबेठू अच्छी जना ना कौटू आसला जना ना किंतु अच्छी आम अनुभव करुछु अज्ञान को अनुभव करुछु ना मु निजर वास्तविक स्वरूप जानी नाही केबेठू जानी ना जेबेठू तो मु जन्मली हौसरे आसले जना नाही अच्छा तार पूर्व जन्म रे मते जना थिला यदि पूर्व जन्म रे आपनकर ज्ञान थिला अज्ञान नथिला तले जन्म काई हेले यदि अज्ञान नथांता जन्म होता अज्ञान अच्छी बोली जीव भाव अच्छी बोली जन्म नेले ताने कौ केबेठू अच्छी जना नाही या कहउछ अनादि जार आमे मूल खोजी पाई परिबानी से होछ अनादि किंतु
जहा अनादि से अनंत हेब एटा ग्यारंटी ना नहीं एमती कहीपर जहा अनादि से अनंत ये जो अज्ञान आमर थिला जे पृथ्वी घुरुची सॉरी पृथ्वी स्थिर अच्छी आ सूर्य घुरुची ये अज्ञान केबेठु थिला अनादि थिला कि से रहिला कि जितेबाला आम विज्ञान को बुझिले जिते आम वास्तविकता को जानिले से कौन हो गला अंत हो गला तार से अज्ञान भाव आम ना एवं आम वास्तविक ज्ञान हो गला तेणु अज्ञान जदिओ अनादि किंतु ये अनंत नुहे ज्ञान द्वारा ये अज्ञान दूर हेब तेणु कही ये कहले जेहेतु ये अनादि तेणु तार अज्ञान कारण जो जीव भाव ये मध्य वास्तविक ये मध्य सत्य जीव भाव को कहीं आप कहते जे ये मिथ्या बोलिए तेणु ये कहूँ स्वाभाविक अज्ञान अच्छा जी बुझिले अज्ञान हूँ स्वाभाविक ताने अज्ञान स्वाभाविक माया को भी से भाया अनादि ता अर्थ आम से दिगरे बेसी अटेंशन देवा नहीं खोलताड़ करिवारे जे अज्ञान कौटू आसिला कहीं आसिला केबे ठार थिला ये खोलताड़ करवा ये बेसी मुंड ये करवा बुद्धिमानी नहीं किंतु अज्ञान आम ता द्वारा प्रभावित हो एवं प्रश्न उठुची जे अज्ञान केमिति आम मुक्त ये बुद्धिमान गत काली मुझे कहूली गोटे एक्सीडेंट हो गई रास्ता लोकटा छटपट होपण से खोलताड़ कर किए कुटिला कहीं कुटिला ये लोकटा ता साइड ठीक थिला कि नहीं सीसीटीवी देख आगे आम से करवाटा बुद्धिमानी अरे से जहाँ भी हूँ एक्सीडेंट हो जाइए लोकटा छाटीपिटी हो मृत्यु सहित संघर्ष करुँची एवं प्रथम ये कौन केमिति ताकू नहीं हॉस्पिटल जा आगर जी हॉस्पिटल नहीं जाऊला ताकू पुलिस बहुत खोलताड़ करुला केमिति एक्सीडेंट है कहीं है तेणु कई लोग नापी चाहून किए झमेल पड़ो एवं कहते कहीं आपन को हैरान करेंगे ना बर पुरस्कार दिए पुरस्कार भी घोषणा कराई आप जो हॉस्पिटल नहीं पहुँचेबे आपन को पुरस्कार दिए तो प्रथम से एवं कर्तव्य कौन आगे से लोकटा को जीवन बचे केमिति एक्सीडेंट है किए कला कवाड़ू आसिकी कुटिला हेते खोलवा ये अज्ञान द्वारा आम कष्ट पाऊँ दुख पाऊँ जंत्रणा पाऊँ बुद्धिमानी हूँ कौन जे आम से अज्ञान केमती निराकरण अच्छा ये अज्ञान जोगु आम भितर जो जीव भाव आसी जीव भाव को आम अनुभव करुचु ये हूँ आरोपित कौन आरोप होती आम उपरे क्रिया कारक फल आदि अध्यारोप लक्षण ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आम उपरे ये तीनटा आरोप होती क्रियार आरोप होती आत्मा उपरे आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोप लक्षण आत्मा उपरे क्रियार आरोप होती कारकर आरोप होती आउ फलर आरोप होती बहुत सूक्ष्म जिनस एकदम टे ये शुणी किसी ना मुंडे पश क्रियार आरोप होती आत्मा उपरे क्रियार आरोप माने आखि देखिला देखा क्रिया क्या द्वारा है आखि द्वारा है आम से आत्मा उपर आरोपित कर देखा वाला नहीं आम कहूँ ना देखा वाला
गुपचुप बिकुछि सी लोकटा ताको हम गुपचुप बाला ता ना प्रशांत तू जाई मत गुपचुप बाला कहीं तू मो ना प्रशांत एत बढ़िया ना नहीं बापा माँ तू गुपचुप बाला डाक से कहले बाबा तो ना राम हरि गोपाल आम जान तू बिकुछु कौन गुपचुप तेणु गुपचुप बाला देखी से ही आखि देखिला क्रिया कौटी है आखिरे है कि सहीटा को आम आत्मा उपर ये करिए मु देखा बाला जे कौच मु अंध जे कौच मु मूक ये कहार क्रिया को आरोप कर इंद्रिय मानकर क्रिया को आत्मा उपर आरोपित करी आम परिचय आंद्य मांद्य पटुत्वेषु जीव धर्मेशु चैकदा ये जो मु अंध मु ये मूक मु बधिर ये सब इंद्रिय मान क्रिया आरोपित है मनर भाविबा मनर कल्पना करिबा ये मनर धर्म संकल्प विकल्पात्मक मन मनरे भावना आसब से भावनार क्रिया को आम आरोपित कले मु भल पाइबा वाला मु भल पाए भल पाइबा गोटे वृत्ति मु क्रोधी क्रोधी क्रोधर जो क्रिया है से वृत्ति आम आरोपित कले तेणु क्रिया आम उपर आरोपित हो वास्तव में क्रिया आत्मार धर्म नुहे आत्मनि क्रिया अभाव आत्मा किसी करे नहीं आत्मा अकर्ता किंतु से अकर्ता आत्मा उपरे ये उपाधि मानकर क्रिया को आम आरोपित करी आम कहूँ मु कर्ता प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते ये जो क्रिया आम उपर आरोपित हवा जगु मु निजको कर्ता बोली मानुछि ये कर्ता अज्ञानजन्य मोर वास्तविक स्वरूप नुहे आम बहुत आलोचना करूँ ताहले क्रिया कहार धर्म क्रिया जो क्रिया कौटी होची प्रकृति रे होची नहीं प्रकृति है क्रियमाणानि आमर त्रिगुणात्मिका प्रकृति रे क्रिया होची अर्थात ये कारण शरीर धर्म जमी स्थूल शरीर धर्म होची कौन जन्म मृत्यु षड विकार ये स्थूल शरीर धर्म सूक्ष्म शरीर धर्म सेमती कारण शरीर धर्म आत्मा उपर आरोपित होती ये क्रिया होची कारण शरीर जे आपणकर क्रिया कौ भली हेब सात्विक क्रिया हेब कि राजसिक क्रिया हेब कि तामसिक क्रिया हेब नहीं माने हातरे हाथटा तार कर्म करिवो किंतु आपण जो हातरे कर्म करूछंती सेटा सात्विक हम कि राजसिक हम तामसिक हम से आमर वासना पर निर्भर करे नहीं से हाथ में आप सेवा करेंगे ना चापुड़ाटे मारे ना मर्डर करेंगे यहाँ निर्भर करे क्या आमर जो वासना कौ भली अच्छी आम त्रिगुणर स्थिति कौन मु सात्विक व्यक्ति हेले मु सेवा करी हाथ कर किंतु कौन कर यदि मु राजसिक व्यक्ति होती ताले से हाथ को कौन काम क्रोध लोभ जमी कौन माल आसो कौटू आसो से लगे तामसिक व्यक्ति होती आहरी जघन्य गुण वृत्तिस्थ मर्डर करदेवी अमुक करदेवी नहीं हाथरे तार क्रिया हो आखि देखा क्रिया आखि द्वारा कौन देखा केमिति देखा यहाँ निर्भर करे क्या डाक्तर हाथ में चाकू भी पड़ा और डकायत हाथ में भी पड़ा नहीं से हाथ भी से समान से हाथ से चाकू कि डाक्तर गोटे कौन करुच्ची जीवन बचाऊँच डकायत गोटे जीवन नेउछि
किए जन पचारे डाक्तर और डकायत भितर पार्थक्य कौन? दुई जन सर आगे चिरंती पेट चिरिबा काम दुई जन जाक कि जड़े चिरिकी भल भल कर सिलाई करके छाड़ आउ जड़े चिरिकी पलि जाए एति पार्थक्य केवल नुहे। ताहले देखु आम समस्ते आखिरे देखा किंतु देखा क्रियाटा केमिति हेबो तार फल कौन हेबो सेटा निर्भर करे आमर प्रकृति अनुसार आमर त्रिगुण स्थिति अनुसार आमर वासना अनुसार नुहे। तेणु एठी कहगला जे ये जो क्रिया होउछि प्रकृतिर धर्म एवं प्रकृति ये भी सब प्रकृति कौन पुरुषर धर्म नुहे। प्रकृति कहला माने सी कारण शरीर हो पारे सूक्ष्म शरीर हो पारे स्थूल शरीर हो पारे ए सबुर धर्म आत्मा उपर आरोपित होउछि। तेणु आमे निजकू कर्ता बोली मानुछु ये मोर वास्तविक स्वरूप नुहे एटा अज्ञानजन्य अज्ञान कारण ए आरोप को आमे सत्य बोली मानि नेछु वास्तव रे ये आरोप मिथ्या मु जन्म हेई नाही मु मरी भी नाही एटा सत्य नुहे एटा सत्य मु जन्म हेछि मु मरी भी एटा होछि अज्ञानजन्य मोर वास्तविक स्वरूप नुहे। कहीं के सत्य मान नहीं अज्ञान कारण आरोप जो होती आम सत्य मानि नहीं क्रियार आरोप है बुझिले है कारकर आरोप हो बेसी विस्तार करूना संक्षेप कहूँ क्रियार आरोप बुझीगले एवं कारकर आरोप हो गीतार खाली संकेत दिखाई नायम हंती न हन्यते नायम हंती न हन्यते कारक माने विभक्ति जो माने व्याकरण जानी कारक कहे कारक केतटा कारक 7टा कारक पुणी संबोधन मिसिले 8टा नहीं स्वामी जी आज कौन व्याकरण पढ़े कि कर्ता किए आपण जदि गोटे कहे अन्वय अन्वय करेंगे गीतार श्लोकटा को आप अन्वय करेंगे अन्वय माने गोटे सेंटेंस तैयारी करेंगे तो आगे क्या खोजे कर्ता किए नहीं कर्ता किए आप कर्ता खोजिकी प्रथम ये कले शेष क्रिया नहीं कर्ता प्रथम रखिले तापर क्रिया तापर सब आप कर्म करण सब ये 7टा विभक्ति कर्ता कर्म तापर करण संप्रदान उपादान संबंध ये सब ये 7टा विभक्ति तो ये सब आम कर्ता प्रथम माने मु करिबा वाला मु कर्ता ये प्रथमा विभक्ति ये आम उपर आरोपित हो कर्तृत्व आरोपित जानिले कर्म नायम हंती न हन्यते दुईटा कह मु पुस्तक पढ़ुछि मु बही पढ़ुछि मु पुस्तक को पढ़ुछि यहाँ को पढ़ुछि पढ़ा क्रियाटा क्या कौटी हो पुस्तक मु पुस्तक को पढ़ुछि द्वितीय विभक्ति से भली आत्मा को कहीं मारी पारिबे ना है आत्मा को कहीं मारी पारिबे ना द्वितीय विभक्ति न हन्यते माने हनन रूपी क्रिया आत्मा रे हो पारिबना द्वितीय विभक्ति एटा आत्मा तो स्वयं किसी करे ना कि आत्मा रे भी किसी क्रिया संभव हो पारिबो नाही कहीं निरवयत्वा कौन सी क्रिया करने हेले तो आम अवयव थिबा दरकार
दुई थिबा दरकार दुईटा हेले जे गोटे क्रिया हम मु अलगा बही अलगा नहीं तो मु बही को पढ़ुची जी अलगा न हो केमती क्रिया हम ता ऊपर किसी क्रिया हो पार तेणु जी कहूँ मु आत्मा को जानी है मु आत्मा को जानी ताले सी जानी ना कहीं जहाँ को आम जाना से मो ठार अलग हम मु आत्मा को जानी ताले मु अलग आत्मा अलग ताले दुईटा होगा ताले सेटा जहाँ को मु जानी सी मोर वास्तविक स्वरूप कि अहम ब्रह्मास्मि जितेबले भी आत्मार ज्ञान हम कौ रूप हम अहम रूप मो ठार अलग होगला सी आत्मा हेब ना यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या जे दृश्य हो गला मु द्रष्टा से दृश्य हो गला सी कौन हो जड़ हो से मिथ्या ताने मुझे कहूँ जे क्रिया कर्म कर्म माने जहाँ को आम को मानू तेणु ये कर्म कर्ता कर्म तापरे करण आत्मा द्वारा रामेन राम द्वारा आत्मा द्वारा किसी हुए ना ये सबू यदि आम गोटे गोटे देखा आत्मा रे ये सब कारक सब आरोपित करा संबोधन द्वारा न करी कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक तापरे आम कहूँ गुरवे नमः चतुर्थी विभक्ति लगुच नमः शब्द ये चतुर्थी विभक्ति लगे ये जिते सबू कारक यदि आम तक विस्तार भाव देखा ये सबू आत्मा उपरे आरोपित ये आत्मार धर्म नुहे देखो आपण जदि कहे कर्म देखिए कारक बिना कर्म हो पार नहीं किए कला कौटी कला क्या द्वारा है केमिति है वृक्षात फलम पतति वृक्षरु फलटी पड़ा कौटू आसला नहीं ता सहित संबंध कौन ता अधिष्ठान कौन ये सबू कौन बिना कर्म संभव नुहे नहीं आम गोटे सेंटेंस तैयारी करवा कर्ता क्रिया ये सबू से दरकार पड़े माने आम द्वारा कर्म संपादित होगापी ये सबू कारकर आरोप एकांत आवश्यक जो जहाँ कि ये आत्मार धर्म नुहे ये हूँ आरोपित क्रिया कारक फल ये दुईटा गला कर्तृत्व आरोपित जो फल आसूची से भोक्तृत्व ये आम उपर आरोपित मु भोक्ता हो कर्मटा हो गला एबे फल मिल फल जिते मिल ये दुई प्रकार फल फलर प्रभाव दुई प्रकार गोटे बाह्य गोटे अंत बाहर जो फलटा कर्मर फल परिस्थिति रूप में आसे से परिस्थिति आम मनरे सुख कि दुख ये रूपी फल सृष्टि करे नहीं इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम कठोर अध्याय कौन कहा कर्मर तीनटा फल तीन प्रकार फल इष्ट फल अनिष्ट फल आ मिश्र फल तो इष्ट अनिष्ट आ मिश्र फल जहाँ भी आसू से फल को आम कौन करुँ भोक्ता है भोग करुँ मु कर्ता है कर्म कली
ଏବେ ଭୋକ୍ତା ହେଇକି ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଇଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମକୁ ଭୋଗ ହେବ? ଆଇଦର ସୁଖ ନହେଲେ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ, ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ହେଲା, ଦରମା ପାଇଲେ, ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ କରିବେ ନା ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ କରିବେ? ବହୁତ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ନାଁଟା ଖାଲି ଦରମା ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ କିଛି ଆସିଲା, କାହିଁକି ସବୁ ଲୋନ୍ରେ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଲି ଯେ ପେ ସ୍ଲିପ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଏ ମାସରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦରମା ପାଇଲି। ତ ସେଇଟା ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଦେବ? ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ତ ତୁମେ କରି ନେଇ ସାରିଛ ଆଗରୁ। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ନେଲ, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲ, ଘର ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କଲ, ଏନ୍ଜୟ କଲ, ସେତେବେଳେ ତ ସୁଖ ନେଇଛ। ଏବେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଇଦର ସୁଖ ନହେଲେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଦିଏ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ହେଇକରି କ'ଣ କରୁ? ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଆରୋପିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଫଳର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଇଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଭେରି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ସମାନ କର୍ମଟି ଆମେ କଲେ ତାର ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ନୁହେଁ? ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ଏବଂ ସେ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଆମର ଅନୁଭୂତି ବି ସେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେ ଫଳଟାକୁ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଇଟା କେମିତି ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହେଇଛି। କ'ଣ? କ୍ରିୟା, କାରକ, ଫଳ। କ୍ରିୟା କାରକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ କେମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା କେମିତି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ତା ଜାଗାରେ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଅଭାବୀ, ଇଏ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏଇଟା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିଯିବା, ସେଇଦିନ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ପାଇବାର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ କି କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନିଜକୁ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିଏ କରିବ? ଯେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଖରେ ଅଛି, ସେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଯେ କୋଟିପତି ହେଇସାରିଛି ସେ କହିବ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବି। କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହିଁବ? ଯିଏ ଏବେ ଲାଖପତିରେ ଅଛି। ଯିଏ କୋଟିପତି ହେଇସାରିଛି ସେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଅରବପତି ହେବି। ତେଣୁ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି ସିଏ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କି? କିଏ ଚାହିଁବ? ଯିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ। ଏବଂ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି
ना एटा आसिले एटा पाइले पूर्ण है तेणु मु कर्ता माने ये जो भोक्तृत्व कर्तृत्व ये अज्ञान जन्य ये आम उपर आरोपित तेणु ये क्रिया और कारक ये दुईटा कर्तृत्व को दर्शागला ये आम उपर आरोपित आ फल द्वारा भोक्तृत्व को दर्शागला ये भोक्तृत्व भी आम उपरे आत्मा उपरे भोक्तृत्व आरोपित ये वास्तविक नुह ये अज्ञान जन्य है एति आम संक्षेप खाली बुझीवा माने ये भगवान शंकराचार्य विस्तार भाव में कही ये जो जीव भाव जहाँ को आम कर्तृत्व भोक्तृत्व बोली कहूँ ये आरोपित या यदि विभाजन करवा कि कर्तृत्व कौन ना आत्मा उपरे क्रिया कारकर आरोप द्वितीय भोक्तृत्व भी आरोपित मु भोक्ता नुहे मु किसी भोग करे नहीं माने मोर किसी अभाव नहीं जे अभाव अच्छी जे अपूर्ण अच्छी से भोक्ता मु तो परिपूर्ण आत्मा मु भोक्ता कहीं मु ऑलरेडी सुखरे अच्छी मु कहीं सुखी होगा इच्छा कर तेणु आम बहुत समय आलोचना करूँ कहूँ जे वी आर वर्किंग फॉर हैप्पीनेस ज्ञानी वर्क आउट ऑफ हैप्पीनेस मु जदि मु पढ़ाऊँगी सुखी हेबा पाई ताले मोर लक्ष्य कौन है केमी पढ़ेले मते सुख मिल जदि मु ऑलरेडी सुखरे थी पढ़ाऊँगी ताले मु आशा करी कि एटा एमिति हेले मते एमिति मिलू जदि मु सुख पाई पढ़ाऊँगी ताले मोर केमिति हम मु पढ़ेला परे लोक माने मते प्रशंसा करंतु प्रशंसा कले मु खुशी हेबी धरिने जो ता विपरीत मु पढ़ेला परे मते निंदा कले ताले मु दुखी हेजिबी कि नहीं काहे मु सुखी हेबा पई पढ़ाऊँगी अपर पक्षे मु सुखी हेकी पढ़ाऊँगी ताले आपण निंदा कले मोर कि जाय आसे नहीं प्रशंसा कले मोर जाय आसे फरक हेजिबो तेणु ज्ञानी सुख सुखी हेकी करे अज्ञानी सुख पाइबा पई करे वी आर वर्किंग फॉर हैप्पीनेस ज्ञानी वर्क आउट ऑफ हैप्पीनेस एटा बुझिला नहीं कि तेणु फरक ठीक निश्चित मु फल पाई करुँची से फल तार दरकार परिपूर्ण होती तेणु यही जो मो भितर वर्तमान भोक्तृत्व कर्तृत्व आसी जीव भाव जहाँ कहूँ ये अज्ञानजन्य ये मोर वास्तविक स्वरूप नुहे ये कथा को बुझाइए ये अज्ञान हूँ स्वाभाविक एवं ये हूँ संसार बीज स्वाभाविक अज्ञान से संसार बीज से निवृत्त्यर्थ संसार आम बहुत थोड़ा आलोचना कर संसार माने संसरती संसार निजको परिवर्तनशील अनुभव करवा हूँ संसार ये परिवर्तनशील संसार मु निजको से परिवर्तन सहित तादात्म्य करी मु निजको भी परिवर्तनशील अनुभव करवा ये हूँ संसारीर लक्षण जो आप कहते आम तो आज्ञा संसारी लोक संसारी नुह जे आप घर कर संसारी नुह जे आप बाहा संसारी नुह जे आप बापा होती माँ होती संसारी माने कौन गाली देला किए मामी जी मुझे पुओं कली बहुटा एमती कला ताने आप कौन है संसारी आउ स्वामी जी ताले आम बहुटा किसी कह आम मन दुख हेनी आपको बहुत मन लगुच दुखी होगा पड़ो किए मना कर आप संसारी है मुझे गौरिक वस्त्र पिंधिकी घर छाड़ी भी मुझे से भली हेली ताले मु किए संसारी
आउरी आपण घर करिकी आपण बापा है माँ है सब है भी आप इग्नोर कर दे पारे द्वंद्वातीत द्वंद्वर ऊर्ध्व को उठी जाई पारे ताले आपण संसार तेणु संसार बीज कौन ये जो अज्ञान मु परिवर्तनशील मु संसरण करुछि केतବେଳେ सुखी होउछि केतବେଳେ दुखी हो जाउछि मु परिवर्तन हेउछि सुखी मरीगला दुखी जन्म नेला पुणी दुखी मला सुखी जन्म नेला क्रोधी बोला लोभी जन्म नेला ये जो वृत्ति आमर परिवर्तन होउछि ता सहित आम निजको परिवर्तनशील अनुभव करिबा ये होउछि संसार लक्षण वास्तव में मुख्य मु पूर्ण अपरिवर्तनीय सत्ता मु आसे नाही जाए नाही मु सुखी दुखी मानी अपमानी ये सब मोर वास्तविक स्वरूप नुहे यही संसार बीजर निवृत्त्यर्थ ये संसार बीज को निवृत्त करने तार निराकरण पाई तद विपरीत ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम ब्रह्म ही आत्मा ये एकत्वर विज्ञान ज्ञान हवापाई जे मु वास्तव रे परिच्छिन्न जीव नुहे मुके अहम ब्रह्मास्मि मु से एक अद्वितीय पूर्ण तत्व यही विज्ञान हवापाई जहाँ फल जदि ये विज्ञान हैला जदि ज्ञान आमको हो गला जे मु अहम ब्रह्मास्मि ताले कौन हम क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम ताले आरोप आम मुक्त हो क्रिया कारक फल ये सब आरोप आम मुक्त हो केतेबेले जेतेबेले ब्रह्म ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञान ब्रह्म ही आत्मा गुरु को तत्व असी तुम्हें सी अट तुम्हें परिच्छिन्न जीव नुह तुम्हें किए चिदानंद रूप शिव हम तत्व असी तुम्हें से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अट यही जितेबले अनुभूति होते ये जो क्रिया कारक फल यार अध्यारोप मुक्त हो जहाँफल आमको आत्यंतिक निश्रेयस प्राप्त आत्यंतिक निश्रेयस परम कल्याण निश्रेयस देखो आमर विद्यार लक्षण को आम कौन या विद्या सा विमुक्त है जे आमको मुक्ति प्रदान करे किंतु ये ब्रह्म विद्या आमको संपूर्ण बंधन मुक्त कर या कहते निश्रेयस जेकोसी विद्या आमको टिके गोटे उच्चतर स्थिति को नहीं जाए विद्यार लक्षण होची जे मुक्ति प्रदान करे किंतु अन्य जते सब भौतिक विद्या से कौन करे आपेक्षिक मुक्ति प्रदान नहीं आपण इंजीनियरिंग पढ़िले इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी आप चाकरी कले आपे आर्थिक स्वच्छल हम आप स्टाटस बढ़ मान सम्मान मिल ये हो टे कि संपूर्ण मुक्त है कि ये भौतिक विद्या आमको संपूर्ण मुक्ति संपूर्ण आमर मंगल करि आत्यंतिक निश्रेयस आत्यंतिक निश्रेयस केतबेले जितेबले आमर ब्रह्म विद्या द्वारा जो आम अज्ञान संपूर्ण भाव में चलीज से ही आत्यंतिक निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस भौतिक विद्या आप कौन कर अभ्युदय कर जो स्तर ऊपर उठे ये भौतिक विद्या कर किंतु संपूर्ण भाव में आपन को दुख बंधन मुक्त कर क्या द्वारा केवल ब्रह्म विद्या द्वारा
यही प्रयोजन उद्देश्य रे वक्तव्यम उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। बुझिला ये जो आग को जो प्रकरण नचिकेता जो तृतीय वर रूप जमोठ मागिबे ब्रह्म विद्या ये प्रकरण यही प्रयोजन उद्देश्य रे कराई। बुझिला से भाष्य माने ये जो संगति को आम बुझा केमती बुझा जे ए पर्यंत नचिकेता सगुण उपासना रूप में जहाँ वर मागिले सी आमको आपेक्षिक मुक्ति देव, आपेक्षिक मुक्ति देव किंतु अब्सोल्यूट जीव भाव संपूर्ण मुक्त करि जीव भाव थाई आम हाएस्ट केते ये पहुँची पार से भी कौन हम लिमिटेड है। हाँ जीव भाव थाई कि सेटा किंतु ब्रह्म विद्या कौन कर जीव भाव को ही नष्ट कर जीव भाव को ही रयापित से कहुची आत्यंतिक निश्रेयस संपूर्ण भाव में आमर कल्याण मंगल हम से उद्देश्य रे आग को यही प्रकरण आरंभ हो जहाँ नचिकेता तृतीय वर रूप जमराजा को मांगे। तो ये आम टे खाली कम से कम बुझीवा एवं यहीटा महत्वपूर्ण पॉइंट को दिगला जे आरोप केमिति होइछि क्रिया कारक फल ये रूप में आरोप हुई कौन सी क्रिया ये बिना हो पार कौन सी कर्म ये जो कर्ता ये जो कारक ये सब बिना कौन सी कर्म हो पार ना इतने रूप में आम भर आम टे आसंता ये आलोचना करवा जे संबंध आम टे खाली संबंध षष्ठी विभक्ति ना नहीं मोर मो पुओ माई सन मो पुओ केमिति हैला जेतु मो बापा जेतु मो बापा तेणु से मो पुओ हैला ये जो संबंध हैला मु को लेकरी मोर नहीं षष्ठी विभक्ति जो आम कहूँ रामस्य गृहम ये रामर घर केमती है नहीं राम से घर जगार पटा अच्छी से तार मालिक से घर तैयारी तेणु तार घर है संबंध जोड़ा गला संबंध क्या अनुसार है मु जो कर्ता मो अनुसार हम कर्ता अनुसार मु अनुसार मोर नहीं कि मु सन्यासी तेणु मोर आस कि जन पचारे स्वामीजी आप घर कौटी मुझे एकदम सब उल्टा पचारदेल आ स्वामीजी कहते घर पचार मुझे स्वामीजी हेली मोर घर कौट आसला बोले नहीं आप कौट रुहतु से पचार आप आश्रम को नहीं क्या आम कहूँ बंध्या पुत्र हो पार जो बंध्या कहल तार पुत्र कौटू आसो जी पुत्र अच्छी सी से बंध्या नुहे संबंध रखे केम जोड़ मु अनुसार मोर नहीं आम जिते सब कारक लगाऊ से सब कौन एमती सब आम उपर आरोप या जिते आप विस्तार भाव में पुंखानुपुंख खोजे आलोचना करेंगे तो यही भाव में भगवान शंकराचार्य देखो के सूक्ष्म ये नुहे जे आम किमिति भाव ये अज्ञान कारण ये जीव भाव को मिथ्या जीव भाव को लेकिन सत बोली भाविकी केमी सब सुखी दुखी मानी अपमानी हो तो आम आसनथर भल भी देखा ब्रह्म विद्या प्रकरण को आरंभ